78 में है कि रूट 3 और रूट 5 है। तो रूट 3 और रूट 5 कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग को आंसर आना चाहिए, है ना? जल्दी से आंसर बताइएगा कि रूट 3 और रूट 5 जो है कौन संख्या होगा। तो बोलेगा कि सर देखिए रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन संख्या, तो बोलेगा अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव पर शांत होगा? शांत आपको चेक करना है, शांत और शांत। ठीक है, शांत और शांत चेक करेगा। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं पूरे के। 105 को कैसे लिखेगा? तो बोलेगा 3 गुने में 7, 7 21, 21 5 75 से 105। तो इस गुणनखंड में जो है 3 आ गया, 5 आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो अशांत होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। देखिएगा 210 को आप कैसे तोड़ेगा? 210 को भी तो इसी प्रकार से तोड़ेगा ना। बोलेगा कि सर 210 को हम ऐसे तोड़ेंगे, यानी कि 3 गुने में 7, 7 21, 21 5 75 से 75 गुने 2 करेंगे, है ना? 105 गुने 2 करेंगे तो 210 नहीं होगा क्या? देखिए 7 21, 21 5 75 से 105 गुने 2, 210 हो जाएगा। तो बताइएगा इसमें भी देखिए 3 आ गया है, 5 आ गया, तो ये भी क्या होगा? तो बोलेगा ये भी आपको अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अशांत। देखिए 88 को तोड़िएगा किस तरह से? ऐसे तोड़िएगा, 2 गुने 2 4 और 2 ना 8, 8 गुने 11 करेंगे कितना? 88 होगा। ठीक है, 2 गुना 4 गुना 8 गुने 11 88। तो इसमें क्या आ गया? 11 आ गए। 11 कौन संख्या दर्शाएगा? तो अशांत दर्शाएगा। ठीक है, इसका भी गलत हो गया। अब देखिए 160 आ गए। ठीक है, 160 को देखिए कैसे लिखेगा? तो इसको लिखेगा 2 गुने 2, 2 ना 4, 2 ना 8, 8 दूना 16। ठीक है, 16 और 5 80, 80 दूना 160 होगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 5 80, 80 दूना 8 दूना 16 160 होगा। तो ये देखिए 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ आया है? तो बोलिएगा नहीं सर ये तो एकदम फ्रेश है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया है, तो ये शांत होगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था? शांत ही पूछा गया था। एक सेकेंड, क्या पूछा गया था? शांत पूछा गया था, तो शांत बता दीजिएगा। सी नंबर सही जवाब है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न का जवाब कौन देगा बताइएगा जल्दी से। 80 नंबर प्रश्न, ठीक है, 80 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया 2 दशमलव, यहाँ देखिएगा 13 डबल 1 3 ट्रिपल 1 3 4 को 1 फिर 3 फिर 5 को 1 3, इस तरह के संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह की संख्या को कौन संख्या? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके, अगर ए को लिख देता ना कि 2.13 है तो ये होता परिमेय संख्या, 2.141 कर देता, ये भी परिमेय संख्या होता। बाकी रिपीट आपको जो कर रहा है 1 दे रहा है, यहाँ पर देखिए कैसे दे रहा है, इसका कोई था नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, फिर 5 होगा, ये अपरिमेय संख्या के लक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया है कि रूट 3 बटा में रूट 12 है, कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर रूट 3 हो गया, 12 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? रूट 4 गुने में रूट 3। तो बोलिएगा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट 3 गुने रूट 4 होता है 12, 3 से 3 आपको कट जाएगा, तो 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 4 का वर्गमूल 2। तो बताइए 1/2 कौन संख्या? बोलेगा परिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही जवाब होगा। 1/2 कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। यहाँ बताइएगा रूट आ गया, ये रूट के कारण कौन संख्या होगा? बोलिएगा रूट के कारण अपरिमेय संख्या, जिसमें रूट लग गया था अपरिमेय संख्या। आप लोग का सही जवाब देते रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग आंसर बताते रहिए। 42 के बाद देखिएगा 83 नंबर। ठीक है, 82 के बाद 83 नंबर है। आपसे पूछा गया 11.2354 क्या होगा? 83 का जो सही जवाब होगा देखिए परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये निश्चित है। ठीक है, कि 11 क्या निश्चित है कि 11.23 के बाद जो है 5 6 4 5 6 4 5 6 4 रिपीट करेगा, इतना ही चिन्ह। ठीक है, तो ये होगा परिमेय संख्या। अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 84। 84 में देखिएगा 5.33। ठीक है, तो ये जो डॉट डैश कर रहा है ना 5.2, उसके बाद 3 3 3, ये पता है कि एक ही को रिपीट कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या 84 का बी नंबर राइट आंसर। अगला 1/√7 कौन संख्या होगा?
1/√7। देखिए रूट इसमें लग गया तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। जिसमें रूट लग जाता है कौन संख्या? अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान में रखते चलिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। कहते हैं कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर b³ + r में r के लिए कौन सा सत्य है? 86 का राइट आंसर कौन होगा? आप लोग इसको याद करना होगा कि 0 से बड़ा और r से छोटा। ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर सही जवाब है, ठीक है। हमेशा जो r के लिए जो होता है कौन सा सत्य होता है? तो 0 से बड़ा लेना है और इक्वल लेना है और b के बराबर लेना है। सी नंबर सही जवाब होगा, 86 के सी नंबर। अगला है कि देखिए इसमें √2 आ गया। √2 कौन संख्या है? तो बोलेगा सर √2 जो है अपरिमेय संख्या, ये नहीं मानेगा ना। ये √2 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि 5 दशमलव, ठीक है, 5.237 कौन संख्या होगा? 88 का जो सही जवाब होगा बोलिएगा परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट आया नहीं, ये अलग तो होगा नहीं, है ना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आगे 89 है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय का मतलब क्या होता है कि 3 ऑप्शन एक जाति का रहेगा और एक ऑप्शन अलग रहेगा। तो बताइएगा कि कौन संख्या? देखिए ये 7/3 कौन संख्या? बोलेगा ये परिमेय संख्या, ठीक है। कौन संख्या? परिमेय संख्या। बोलेगा यहाँ से 25 का वर्गमूल 5 होगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा, ये भी कौन संख्या? तो बोलेगा परिमेय संख्या, ओके, परिमेय संख्या। ये भी देखिए कौन संख्या? परिमेय संख्या, ओके, परिमेय संख्या। ये बताइएगा √11 कौन संख्या? बोलेगा अपरिमेय, ठीक है, आराम से अपरिमेय संख्या। बताइए ये भी देखिए परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय। ऑप्शन में इसका सी जवाब हो जाएंगे। कौन जवाब हो गए? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला निम्न में से कौन जो है परिमेय है? परिमेय देखिए उसको कहेंगे जो रूट से बाहर हो सके। तो 25 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5। यही जो एक ऐसा संख्या जो रूट के बाहर होगा, बाकी 7 का वर्गमूल नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये तो रूट के बाहर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़े क्या? बोलेगा बिल्कुल सर बढ़ लिया जाए। आइए, कहता निम्न में से कौन जो है अलग है, ठीक है, निम्न में से कौन अलग है? तो अलग वही बताना है। देखिए 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पर देखिए ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय होगा और ये भी परिमेय, तो यही ने आपको बच गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए रूट के कारण क्या हो जाएगा? अपरिमेय, रूट रहने के कारण अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा आपको प्रश्न के अनुसार। अलग छाटना था तो 3 को एक जैसा नहीं, एक अलग हो गई। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहते हैं कि 0.32 के रैखिक p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? बोलेगा कि सर 0.32 रैखिक है ना। आपको हम बता चुके हैं कि जय के ऊपर डांटा रहेगा, जय को नीचे 9 देना, 2 को ऊपर डांटा 9 है तो 2 को 9 देंगे, ठीक है। तो 32/99 इसका सही जवाब होगा, ठीक है, 32/99 इसका सही जवाब होगा। अगला है कि 2 और तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। बताइएगा 2 और 2.5 के बीच कौन सही जवाब होगा? 2 तथा 2.5 के बीच आपको बताना अपरिमेय संख्या, ओके। तो देखिए 4 का वर्गमूल जो होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो 2 कुछ होगा। 22 का वर्गमूल जान रहे हैं ना, यानी कि 25 के आसपास है। 4 4 16, 4 आपको कुछ हो जाएगा। ये 12 ज़्यादा हो रहा है तो ये तो हो जाए, ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही कुछ आएगा, 2.00 कुछ आएगा करके। चलिए अगला बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 में जो पढ़ा है वो उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, कथन सही है या कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो बताइएगा 94 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है ना। अगला है कि एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी में है कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी परिमेय नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है।
तो 94 का जो सही जवाब है कथन सत्य है ये है कि एक जो है ऑप्शन नंबर बी होगा कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, बी नंबर। ओके, अगला प्रश्न बढ़े क्या बोलेगा? बिल्कुल सही जवाब अगला बढ़ेगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब n रूट क्या होगा, है ना? आपको बताना है कि रूट अंडर एक क्या होगा, बोलिएगा। देखिए सर, n का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 होगा, n का मान 2 रखेंगे तो रूट 2 होगा, n का मान 3 रखेंगे तो रूट 3 होगा, n का मान 4 रखेंगे तो 4 का रूट 2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कभी प्राकृतिक संख्या हो रहा है तो कभी अपरिमेय संख्या हो रहा है। ठीक है, मतलब कभी अभाज्य तो कभी भाज्य, तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। इसका सही जवाब होगा डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला बढ़िएगा। यदि प्रथम यानी 13, 98, 6 अभाज्य संख्या का योग n है तो हमेशा n भाज्य होगा, यानी कि अन्य संख्या का योग जो है n है तो आप कितना से भाज्य होगा? अभाज्य संख्या का योग कितना n है? तो आइए हम जोड़ के देख लेते हैं। 8 अच्छो 14, 14 और 9 कितना होगा? 9 4 13, 23 होगा, 23 और 3 26, 26 और 1 27। तो बताइएगा 27 कौन कौन संख्या से भाज्य होगा, है ना? 27 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग के बीच आना चाहिए आंसर। तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, 96 का राइट आंसर 9 से कटना चाहिए था, 9 से या तो 3 से कटना चाहिए था, है ना? तो कोई नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अंकों का योग ही जो संख्या का योग होता है जो कट जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 कि x के पावर n और 1 है तो एक गुणक है x प्लस 1, तो n निश्चित रूप से क्या होगा? 97 का सही जवाब होगा एक निश्चित रूप से विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, कौन पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक होगा। अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा जिसको कहते हैं नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, प्रत्येक बिंदु जो है क्या दर्शाता है? तो 98 का जो राइट आंसर है एक वास्तविक संख्या दर्शाता है। ठीक है, एक वास्तविक संख्या जो है यानी बिंदु लाइन पर दर्शाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर एक वास्तविक संख्या को ही दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव पर शांत है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न जो है दशमलव शांत है? और शांत आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? शांत, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ से शांत आपको बताना है। देखिएगा ये देखिए शांत नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या आ गया? 3 आ गया है, और इसमें देखिए 7 कभी न कभी तो 3 आ ही जाएगा, है ना? तो 99 का सही जवाब क्या होगा? और दशमलव पर शांत पूछा। ठीक है, शांत आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। परंतु हम बात करेंगे 7 के 3 पावर अगर काटेंगे तो ये पूरे से कट जाएगा। ठीक है, 7 के 3 पावर मिला होता है 343, तो यहाँ पर बचेगा 2 के 3 पावर और 5 के 3 पावर। अब देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सी है शांत हो जाएगा। ठीक है, बाकी अशांत नहीं हो पाएगा, आप लोग देख लीजिएगा गुणनखंड करके। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या कितना आगे? 100, है ना? 100 क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन पार कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन जब तक लिए अभी तक जो लाइव क्लास में वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और जिस किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए 90 65 71 94 39। ठीक है, कंटेंट कैसा लग रहा है? पढ़ने में मज़ा आ रहा है? यस नो? और आप लोग को बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में पड़ेगा क्या है? कहते हैं कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20, 24 को प्रत्येक से भाज्य हो वह क्या है? अरे बाप, तो इसका जो है क्या करना होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा ना। क्या करना होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 100 का सही जवाब होगा, 100 नंबर का सही जवाब होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब लीजिएगा तो देखिए 16 से भी काट दे, 24 से भी 20 से भी काट दे और 24 से भी काट दे, उस संख्या आपको 36 होगा। ठीक है, कितना होगा? 36 होगा। आप चेक कर लीजिएगा, है ना? 36 इसको काट देगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 हो गया, है ना? यहाँ पर इसको दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, लघुत्तम समावर्तक का महत्तम समावर्तक का जोड़
600 है, तो यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, इसके चक्कर में समय वेस्ट ना करें। इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जो तेज तराबुतरू रहेंगे वो बनाने की कोशिश करिएगा, बाकी कमज़ोर विद्यार्थी आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए ढेर ऑप्शन होता है ना। वन ऑफ द इज करेक्ट आंसर, वन ऑफ द करेक्ट आंसर आपको चुनना है। अगला है कि 23.43 का पी बटा क्यू क्रम में। देखिए आपको यहाँ से हो गया 23.43। देखिए ये डंटा है 2 के ऊपर है ना, 2 के ऊपर है, तो बोलिएगा सर जय के ऊपर डंटा है वही एक और 99 देना। ठीक है, 2 के ऊपर 99 दे देंगे, हो गया 2 को 99 दे देंगे, सही जवाब। अब देखिए डंटा का एक ऊपर नहीं है, तो बोलिएगा 2 के ऊपर डंटा नहीं। इधर तो 0 होता था तो कुछ नहीं करते, इधर देखिए 2 के ऊपर डंटा नहीं है तो इसको घटा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे 23 को, तो यहाँ से आएगा 23, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, बटा में 99 होगा। तो 23 और 20 और बटा में 99 इसका सही जवाब होगा। जब कभी अगर आपसे ऐसे पूछेगा कि 0.9 पर बताइए, तो बताएगा सर 1 ऊपर डंटा तो 1 9 देंगे। अगर आपसे पूछेगा 0.7 पर, तो 7 बटा में 9 होगा, परंतु इधर 0 होना चाहिए तब घटाएगा नहीं, अगर इधर 1 रहेगा तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 103। ओके, बताइएगा x के पावर n+1 का एक गुणक जो है x+1 है, तभी सिर्फ है ना, सिर्फ तभी क्या हो सकता है। 103 का जो सही जवाब होगा, n एक विषम संख्या होगा। अभी देखिए रिपीट किया था ना, इस सेकेंड पाली में भी इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, 2018 के फर्स्ट और सेकेंड दोनों में पूछा गया था। अगला है कि 6x के पावर 4 बाई 12x बाई का महत्तम समावर्तक क्या होगा। मतलब कि आपको HCF पूछा गया। ओके, क्या पूछा गया, HCF। 6x के पावर 4 बाई और 12x और बाई। ठीक है, तो इन दोनों में हम बात करेंगे। पहले नंबर बताइएगा कि क्या दोनों में 6 मिल रहा था। बोलिएगा हाँ सर दोनों में 6 मिल रहा है, क्योंकि 6 एकम 6 दूना 12। क्या दोनों में x के पावर 1 मिल रहा है। हाँ मिल रहा है सर, क्योंकि इसमें 4 पर इसमें 1 पर, दोनों में बाई मिल रहा है, तो 6x बाई इसका सही जवाब है डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला बढ़िए, क्या 105 नंबर। 105 नंबर का आंसर आप लोग देखने के लिए तैयार है, यस नो। देखिएगा आपसे पूछा गया है कि √10 और √15 बराबर है, क्या हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर देखिए √10 हो गया और √15, दोनों रूट के बल एक ही रूट चढ़ा दी। अब यहाँ से हम बात करेंगे 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने में 5, 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुने में 5। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 को 5 है तो 1 को 5 बाहर होगा, और √अंडर क्या बच गया, 2 गुने में 3 बच गया। 2 गुने 3 का मतलब कितना होता है 6, तो 5√6 कहीं दिया होगा तो आंसर होगा। चलिए 5√6 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला है 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। हाँ नहीं, कहा नहीं जा सकता ये भी दोनों, तो बोलिएगा बिल्कुल सही जवाब है सर। देखिए a + b है और a - b, इसका फार्मूला होगा a² माइनस में b²। ठीक है, दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस में 3, 9 में से 3 जाएगा तब कितना बचेगा 6। और 6 जो है परिमेय संख्या, आपसे पूछा परिमेय संख्या है, यस है ना, हाँ कहा जा सकता है। ठीक है, हाँ हो गया, इसका राइट आंसर ए नंबर मारिएगा। अगला प्रश्न है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। चलिए आप लोग लिखिएगा जल्दी से, क्या होगा। बोलेगा कि सर 1.34 है, इसको हटाएंगे तो आपको 100 देंगे, इसको काट देंगे कितना होगा, 6 दूना 12, 1 और 7 दूना 14, इसको हो जाएगा 50 दूना 100, मतलब 67 और बटा में 50 है ना, 67 बटा 50, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो नहीं होती, इसका सही जवाब लगेगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है 109 नंबर कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए 0 आपको कितना है, बोलिएगा 23 है। देखिए डंटा का एक ऊपर है तो बोलिएगा कि 2 के ऊपर डंटा है तो 2 को नीचे 9 देंगे, इसका सही जवाब बी होगा। ठीक है, इसके आगे इधर क्या है तो बोलिएगा इधर 0 है सर, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2 संख्या का गुणनफल होता है, 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है, HCF और गुणे में LCM। ठीक है, HCF और गुणे में
LCM होता है। दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? HCF और LCM का गुणनफल होता है। सही जवाब सी नंबर है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि परिमेय संख्या जो है 43/2 के 4 पर 5 के 3 पर दशमलव प्रसार के कितने स्थानों बाद रुक जाएगा? देखिए जब भी कभी शांत होता है 2 के 4 पर और 5 के 3 पर के मतलब क्या है? शांत है। ये क्या है? शांत है। जब भी कभी शांत होता है तो दशमलव पर शांत जो है कितने अंकों के बाद रुक जाता है? तो 4 अंक के बाद जो है रुक जाता है। ठीक है, जब भी कभी शांत होगा तो दशमलव प्रसार जो होगा 4 अंक के बाद रुक जाएगा, ये गारंटी है। अगला बढ़े क्या? 112 नंबर।